सूरज हर सेकंड लगभग 40 लाख टन द्रव्यमान ऊर्जा में बदल देता है। सूरज की ऊर्जा बनने की प्रक्रिया को प्रोटॉन प्रोटॉन चैन रिएक्शन कहते हैं। सूरज का केवल 0.7% द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है, फिर भी वो अरबों साल चमक सकता है। सूरज की सतह से निकलने वाली ऊर्जा हर सेकंड धरती की पूरी मानव सभ्यता की जरूरत से अरबों गुना ज्यादा है। सूरज का कोर इतना घना है कि वहाँ एक चम्मच पदार्थ एक हाथी जितना भारी हो सकता है। सूरज का वजन इतना ज्यादा है कि वो समय और स्पेस को भी मोड़ता है। अगर सूरज खोखला होता तो उसमें जुपिटर के 1000 जैसे ग्रह आ सकते हैं। सूरज ठोस नहीं है, इसलिए वो अलग अलग हिस्सों में अलग गति से घूमता है। सूरज हर सेकंड पृथ्वी को ग्रेविटेशनल एंकर की तरह पकड़े रहता है। सूरज असल में सफेद रंग का है, पीला नहीं। सूरज पीला इसलिए दिखता है क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल नीली रोशनी को फैला देता है। दोस्तों, सूरज पर होने वाले विस्फोटों को सोलर फ्लेयर्स कहते हैं और कुछ सोलर फ्लेयर्स इतने घातक होते हैं कि धरती के सारे सैटेलाइट्स बंद कर सकते हैं और इन्हीं सोलर फ्लेयर्स के कारण ही ऑरोरा बनता है। सूरज का मैग्नेटिक फील्ड हर 11 साल में पलट जाता है। इस 11 साल के चक्र को सोलर साइकिल कहते हैं। सोलर मिनिमम के समय सूरज शांत रहता है। सोलर मैक्सिमम के समय सूरज सबसे ज्यादा घातक होता है। सूरज का मैग्नेटिक फील्ड धरती को कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है। सूरज के बिना हमारा डीएनए भी टूट सकता है। सूरज की उम्र लगभग 4.5 अरब साल है। सूरज अभी अपने उम्र के मध्य चरण में। सूरज लगभग 5 अरब साल बाद रेड जाइंट बनेगा। रेड जाइंट बनने पर सूरज मरकरी और वीनस को निगल जाएगा। सूरज कभी सुपरनोवा नहीं बनेगा, बल्कि अंत में सूरज व्हाइट डॉर्फ बनेगा, जिसका आकार लगभग पृथ्वी जितना होगा, लेकिन उसका वजन सूरज के लगभग आधे के बराबर होगा। दोस्तों, सूरज की ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो उल्ट क्लाउड तक असर डालती है। सूरज हर सेकंड सोलर विंड छोड़ता है, जिनकी गति 400 से 800 किलोमीटर पर सेकंड होती है और यही सोलर विंड धरती के चारों ओर मैग्नेटोस्फीयर बनाता है। सूरज का हर एटम कभी न कभी किसी तारे का हिस्सा रहा है। सूरज हर सेकंड अरबों न्यूट्रिनो छोड़ता है। ये न्यूट्रिनो सीधे पृथ्वी से होकर निकल जाते हैं। सूरज की ग्रेविटी समय को धीमा कर देती है। सूरज के बिना कोई कैलेंडर नहीं बन सकता। सूरज हर साल पृथ्वी से 1.5 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। सूरज कभी भी अचानक फट नहीं सकता। सूरज का दबाव इतना ज्यादा है कि वहाँ एटम टूट जाते हैं। सूरज के अंदर ऊर्जा 3 तरीकों से चलती है: रेडिएशन, कन्वेक्शन और प्लाज्मा फ्लो। रेडिएशन जोन में ऊर्जा को बाहर आने में 1 से 2 लाख साल लग जाते हैं। कन्वेक्शन जोन में यही ऊर्जा सिर्फ कुछ हफ्तों में बाहर पहुंच जाती है। इसका मतलब सूरज के अंदर समय की गति अलग अलग है। सूरज के अंदर एनर्जी सीधी रेखा में नहीं चलती, बल्कि जिगजैग रास्ता अपनाती है। कहते हैं कि अभी सबसे खतरनाक सोलर स्टॉर्म आना बाकी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अर्थ पर कैरिंगटन इवेंट जैसा स्टॉर्म फिर आ सकता है, और अगर आज ऐसा हुआ तो इंटरनेट, सैटेलाइट, पावर ग्रिड सब ठप हो सकते हैं। रिकवरी में सालों लग सकते हैं। दोस्तों, अगर सूरज 1% ज्यादा चमकीला होता, पृथ्वी धीरे धीरे वीनस जैसी बन जाती। अगर सूरज 1% कम चमकीला होता तो पृथ्वी स्थायी आइस एज में चली जाती। अगर सूरज अर्थ से थोड़ा पास होता तो ओशियंस उबल जाते। अगर सूरज थोड़ा दूर होता तो पानी जम जाता। इसका मतलब अर्थ परफेक्ट डिस्टेंस यानी हैबिटेबल जोन में है। दोस्तों, सूरज का मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा अस्थिर नेचुरल पावर है। ये फील्ड रस्सियों की तरह उलझता और टूटता है। जब ये लाइंस टूटती तो सोलर फ्लेयर्स पैदा होती है। ये प्रक्रिया कुछ सेकंड में पूरी होती है। सूरज की मैग्नेटिक एनर्जी एक साथ पूरे सोलर सिस्टम को प्रभावित कर सकती है।